हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मेट्रो वाला में। दोस्तों, मेट्रो में फुल कंफर्ट, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना किसे पसंद नहीं है। लेकिन इस कंफर्ट, इस सिक्योरिटी के लिए हम लोगों को किराए के रूप में एक अच्छी खासी कीमत रोज चुकानी पड़ती है। अगर मैं मेट्रो से ऑफिस जाने वालों की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज हर इंसान जो मेट्रो से अपने ऑफिस आता है और ऑफिस से वापस अपने घर आता है, इस दौरान प्रतिदिन वो कम से कम 50 से 100 रुपये मेट्रो में खर्च करता है। तो वैसे लोग जो या तो स्टूडेंट हैं या जिनकी सैलरी बहुत कम है, तो उनके लिए प्रतिदिन 50 से 100 रुपये खर्च करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने ट्रैवल टाइम को एडजस्ट करके मेट्रो में अपने किराए की राशि को कम करके अपने पैसे बचा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में मैं ही आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा वो 100% ऑथेंटिक और लीगल तरीका है। किसी भी तरीके की जालसाजी या चालाकी मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं। दोस्तों, मेट्रो में पैसे बचाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए वो है टोकन के बजाय स्मार्ट कार्ड का यूज़ करना। क्योंकि जब भी आप स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको किराए की राशि में 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये तरीका तो पहले से ही पता होगा कि स्मार्ट कार्ड के यूज़ से 10% का डिस्काउंट मिलता है। चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप अपने ट्रैवल टाइम को एडजस्ट करके एडिशनल 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपको 10 + 10 यानी 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको मेट्रो के पीक आवर्स और नॉन पीक आवर्स के बारे में समझना होगा। पीक आवर्स का मतलब होता है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे का समय और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच का समय। पीक आवर्स के दौरान यात्रियों से नॉर्मल किराया वसूल किया जाता है और स्मार्ट कार्ड पे केवल 10% का ही डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप सुबह में मेट्रो सिस्टम में सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में प्रवेश करते हैं या शाम को 5 बजे से 9 बजे के बीच में प्रवेश करते हैं, तो आपको स्मार्ट कार्ड के यूज़ करने पे केवल 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन पीक आवर्स के बारे में। नॉन पीक आवर्स का मतलब होता है सुबह 5:30 से लेके 8 बजे के बीच का समय, दोपहर में 12 बजे से लेके 5 बजे के बीच का समय और रात्रि में 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच का समय। अगर आप इस समय यानी कि नॉन पीक आवर्स के ड्यूरेशन के बीच ट्रैवल करते हैं तो आपको पहले से चल रहे 10% डिस्काउंट के साथ साथ एडिशनल 10% डिस्काउंट यानी टोटल 20% का डिस्काउंट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन पीक आवर्स और पीक आवर्स से मुझे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपने ट्रैवल टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट रोज़ किसी एक जगह से दूसरी जगह कोचिंग जाता हो तो उसे अपने कोचिंग का टाइम इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि वो टाइम नॉन पीक आवर्स में पड़ जाए, ताकि उसे एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक वैसे ही अगर आप रोज़ मेट्रो से ऑफिस जाते हैं तो आप किसी तरीके से अपने ऑफिस का टाइम इस तरीके से रखिए कि आपका ऑफिस आने और जाने का समय जो है नॉन पीक आवर्स के बीच में पड़ जाए, ताकि आपको कुल मिलाकर 20% का डिस्काउंट मिल जाए। यहाँ पर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि पीक आवर्स और नॉन पीक आवर्स का कॉन्सेप्ट केवल वीकडेज यानी मंडे से लेकर सैटरडे के लिए ही लागू रहता है। संडे को कुछ और नियम होते हैं जो मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि नॉन पीक आवर्स में 20% डिस्काउंट देने के लिए मेट्रो ने जो टाइम कंसीडर किया है वो है एंट्री टाइम, ना कि एग्जिट टाइम। चलिए एक एग्जांपल की मदद से इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लिया कि किसी व्यक्ति ने मेट्रो सिस्टम के अंदर शाम को 4:30 बजे एंट्री ले ली। चूँकि शाम को 4:30 बजे का समय नॉन पीक आवर्स का समय होता है, इसीलिए उसको किराए में 10+10 यानी 20% का डिस्काउंट मिलेगा, भले ही उसका एग्ज़िट टाइम कुछ भी हो। अगर मान लो उसका एग्ज़िट टाइम शाम को 5:30 बजे होता है, जो कि 5 बजे से बाद का समय है यानी कि पीक आवर्स का टाइम है, तो चूँकि उसने एंट्री जो है नॉन पीक आवर्स में लिया है, इसीलिए उसे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को और हम क्लियर करते हैं।
मान लिया उसी व्यक्ति ने दोबारा दोपहर में 11:30 बजे मेट्रो में एंट्री ले ली, तो चूँकि 11:30 बजे का समय पीक आवर्स का समय होता है, इसलिए उसे केवल 10% का डिस्काउंट मिलेगा, भले ही चाहे उसकी एग्ज़िट किसी भी टाइम पे हो, यानी कि 12 बजे के बाद भी अगर वो एग्ज़िट करता है तब भी उसको 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि उसने एंट्री पीक आवर्स में यानी कि 11:30 बजे ली थी। दोस्तों चलिए, ये तो बात हो गई कि वीक डेज़ में यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक पीक आवर्स और नॉन पीक आवर्स में कितना डिस्काउंट मिलता है इसके बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कि संडे को और नेशनल हॉलीडेज़ के दिन यानी कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के दिन मेट्रो किस तरह का डिस्काउंट देती है। दोस्तों संडे को और जितने भी हमारे नेशनल हॉलीडेज़ हैं, इन दिनों मेट्रो में नॉन पीक आवर्स और पीक आवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, बल्कि आपको पूरे दिन एक ही तरह का किराया देना होता है, और इस किराए में नॉर्मल किराए की तुलना में 10 रुपये अधिक डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल दिन अगर मेट्रो का किराया 30 रुपये है, तो रविवार के दिन और नेशनल हॉलीडेज़ के दिन आपको उस किराए में 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 30 रुपये के बदले आपको 20 रुपये ही पे करना है। उसी तरह नॉर्मल दिनों में लगने वाले किराए 40, 50 और 60 रुपये घट के संडे के दिन 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये हो जाता है, यानी कुल मिला के कुल किराए पे आपको 10 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे एक और अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो किराए में कमी, संडे को जो किराए में आपको कमी दिख रही है, जो डिस्काउंट मिलता है, वो स्मार्ट कार्ड के साथ साथ टोकन खरीदने वालों को भी मिलता है। यानी अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं भी है तब भी आपको संडे को कुल किराए में 10 रुपये की सीधी छूट दी जाएगी, और अगर आपने संडे को स्मार्ट कार्ड यूज़ कर लिया तब 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो किराया नॉर्मल दिनों में 30 रुपये था, वो पहले तो संडे को घट के 20 रुपये हुआ ही था, और अगर आपने उसमें स्मार्ट कार्ड यूज़ कर लिया तो उसमें आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा, यानी 20 रुपये के बदले आपको केवल 18 रुपये ही पे करना होगा। दोस्तों इस तरीके से आप संडे को और नॉन पीक आवर्स में ट्रैवल करके अपने खून पसीने की कमाई को बचा सकते हैं और मेट्रो में कम किराए देकर ही यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।